कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी ने खुतबुल्लापुर असेंबली हलके के तमाम बल्दी डिवीजनों के कांग्रेस के उम्मीदवारों के हमरा गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो किया और जगह जगह अवाम से खिताब भी किया। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जहां पर मजलिस इंतखाबात लड़ रही है वहां पर मजलिस को जिताइए और जहां पर मजलिस नहीं लड़ रही है वहां पर कांग्रेस को जिताइए। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा है कि टीआरएस पार्टी में कोई दम नहीं, क्योंकि यहां पर बीजेपी का हर बड़ा लीडर हैदराबाद उतर रहा है। ये लोग फिरका परस्ती फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन टीआरएस पार्टी सिर्फ खामोश तमाशाई बनी है। इन्होंने कहा है कि निजाम सरकार के बाद कोई काम अगर करवाई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने कहा है कि एक एक वोट का अपना इस्तेमाल कीजिए और कांग्रेस को इस मर्तबा मौका दीजिए और फिर तरक्याती कामों के लिए कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इन्होंने ये भी कहा है कि 1 दिसंबर बिल्कुल करीब है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को तमाम बल्दी उम्मीदवारों को जिताते हुए बल्दिया को भिजाइए। और इस मौके पर साबिक कांग्रेस के रुकने असेंबली कूना श्रीसेलम गौड़ और उनके भाई जो गाजोला रामाराम 125 डिवीजन से कांग्रेस के उम्मीदवार है कूना श्रीनिवास गौड़ भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने कूना श्रीनिवास गौड़ के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और कहा कि इस मर्तबा कांग्रेस को मौका दीजिए। आप लोग टीआरएस को मौका दिए, लेकिन इस मर्तबा बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स आ रहे हैं और फिरका परस्ती का काम कर रहे हैं। अगर टीआरएस को वोट डाले तो बीजेपी को वोट डालने के बराबर है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि जो कि गाजोला रामाराम 125 डिवीजन है बस से बदतर हो गया है, यहाँ पर कोई तरक्याती काम नहीं हुए हैं। मैं श्रीनिवास गौड़ को लेकर काम करवाऊंगा और मैं यहाँ का रुकने पार्लियामेंट हूँ। और इनके भाई को जिस तरह से आपने भरोसे से आज़ाद उम्मीदवार से इन्हों 2009 में मुंतखब हुए थे, आप लोगों ने मुंतखब करवाया था और इन्हों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करते हुए अवाम के तरक्याती काम करवाए थे, उसी तरह से इनके भाई को भी एक बार मौका देते हुए मुंतखब कीजिए और बल्दिया भिजाइए और तमाम तरक्याती काम हमसे लीजिए। और इस मौके पर दीगर जमातें आपके दरमियान में आकर झूठे वादे और झूठे चीज़ें बोल रही है, इस पर कोई यकीन न कीजिए। 1 दिसंबर बिल्कुल करीब है, तमाम कांग्रेस के उम्मीदवारों को मुंतखब कीजिए। इसी ज़िमन में भारत की तरक्की से बात करते हुए साबिक रुकने असेंबली कूना श्रीसेलम गौड़ ने भी अवाम से अपील की है कि तमाम बल्दी हलकों से कांग्रेस के उम्मीदवारों को मुंतखब कीजिए। और मेरा भाई इंतखाबात में हिस्सा लिया है, जो कि गाजोला रामाराम एक बल्दी हलका है, वहाँ से लड़ रहा है। आप लोग मेरे भाई को मुंतखब कीजिए और तमाम काम की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए। गाजोला रामाराम बल्दी हल्के से उम्मीदवार है। कूना श्रीनिवास गौड़ ने भी आवाम से अपील की है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की यहाँ पर मिसाल है और तमाम त्योहारों में मैं हर किसी से मिलता हूँ और आप लोग मुझे एक बार मुंतखब कीजिए और तमाम काम मैं यहाँ पर करवा के आपको दिखाऊंगा। और इस रोड शो में कांग्रेस के चाहने वालों का सरों का समंदर भी देखा गया। अब देखना ये होगा खुतबुल्लापुर असेंबली हलका हो या फिर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, इसमें कांग्रेस कितने डिवीज़नों में कामयाब होती है और बल्दिया पहुंचती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंतखाबात चल रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियां सरगर्म हैं, वार और पलटवार का सिलसिला भी जारी है। अब 1 दिसंबर बिल्कुल करीब है और 4 दिसंबर के दिन नतीजे आने वाले हैं। 4 दिसंबर के दिन किसका परचम लहराएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। ये गुजारिश है, अगर इस चुनाव में अगर ओल्ड सिटी में जहां पर एमआईएम पार्टी चुनाव में राजनीति में कर रहा, अगर हो सके तो एमआईएम पार्टी को वोट डालो। मैं असद भाई बोले तो असद भाई बात सुन के और 3 बार टीआरएस पार्टी को वोट डाले। असद भाई ऐलान किए तो जलसाओं में बोल रहा नहीं कांग्रेस पार्टी को नहीं डालना। मैं असद भाई से मेरा अच्छा दोस्त भी है, मेरा बड़े भाई भी है। भाई मैं आपको ये भी सवाल करना चाह रहा हूँ, आपके कहने की वजह से हमारे मुसलमान भाइयों ने 3 बार टीआरएस पार्टी को वोट डाले, वापस इन लोगों को क्या मिले आप बोलना पहले। मैं बोल रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी में सत्ता पे था, राजशेखर रेड्डी साहब में चीफ मिनिस्टर था, श्रीसेलम एमएलए था, तब मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन हम दिए। आज मुसलमान के बच्चे हजारों लड़के डॉक्टर बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर बने। हम लोग पढ़ने के लिए फीस रियम्बर्समेंट दिए,
गरीब लोगों के लिए हम लोग शादियां करने के लिए मुसलमान भाइयों को हम लोग पैसे दिए, आरोग्यश्री दिए, हर किसी काम मुसलमानों को जो किया। जब राजशेखर रेड्डी सीएम था, कांग्रेस पार्टी था, तब हम लोगों ने किए। मैं आज पूछ रहा हूं, आप टीआरएस से क्या दिलवाया? क्यों आज भी आप टीआरएस को वोट डालने के लिए ऐलान कर रहे हैं? यहाँ पर अगर आप लोगों कुछ गलती किए तो फिर दोबारा टीआरएस को वोट डालने के लिए कोशिश किए तो कमल वाले फूल वाले आगे निकल जाएगा। अगर एक बार कमल के फूल वाले अगर आगे आया, जैसा अहमदाबाद में हुआ, फिर हैदराबाद में दंगाबाजी करेगा ये लोग। आज मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, तेलुगु टीवी में कुछ दिखा है, वो इमीडिएट पंडित संजय बीजेपी वाले तैयार हो गए, हम जाके दारुसलाम तोड़ देते। मैं एक ही पूछना चाह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान भाई 20 साल से कोई कर्फ्यू नहीं था, कोई किसी से लड़े नहीं, झगड़ा नहीं है। आज बीजेपी वाले एमआईएम को दिखा के हिंदू मुसलमानों में जहर फैला के इधर कम्युनल वायलेंस लगा दे के कर्फ्यू लगा के वोटा लूटने के लिए आज बीजेपी वाले तैयार हो गए। उसको केसीआर साहब नहीं रोक रहा। जिसने ऐसा तोड़ने के लिए, ऐसा हैदराबाद आम जनता में उन्हें ऐसे जहर फैलाने वाले को कल में पकड़ कर ले जाके थाना में डालना, झुका के चार चप्पल लेके मारना था। 125 में जो कोना श्रीनिवास गौड़ कांग्रेस अभ्यर्थी डिवीजन में फिरते हुए हर मज़हब कने, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तीनों मज़हब कने भी जाके मिलके ये बार हाथ के निशान को वोट दे के हमारा भाई की जीता है। तो मैं 2009 में एमएलए आप लोग चुनाव इंडिपेंडेंट में मेरे जीता है। मैं कैसा काम करे आप लोगों को सबको मालूम है। केसीआर साहब ने स्कीमा लगा के लोगों को जो है ना काम नहीं कर रहे, इलेक्शन चुनाव में वोट लेके बाजू हट जा रहा। ये बार पब्लिक भी जो है ना इतराज है टीआरएस के ऊपर। कल इलेक्शन के टाइम पे मिनिस्टर दिखते, जिला परिषद चेयरमैन दिखते, एमएलए दिखते, एमएलसी दिखते। आज हमारे डिवीजन के ऊपर 3 मिनिस्टरों को लगा है। मंत्री मल्ला रेड्डी साहब, वेमला प्रशांत रेड्डी साहब, माजी मिनिस्टर तुम्मल नागेश्वर साहब, एक 125 डिवीजन के ऊपर। फिर भी पब्लिक हमारे साथ है, हम हमारे को जिताते बोल के उम्मीद है पब्लिक के ऊपर। हमारे भाई लोग रमज़ान की, दसरा की हम लोग सब मिलते रहते। मैं भी जाके मिलते रहता हूँ हमारे भाई लोगों से, हिंदू भाई लोगों से, मुस्लिम भाई लोगों से। हमेशा मैं मिलके उन लोगों से, मैं साल की ईद आए तो भी मैं ईद में जाके मैं मिलते रहता हूँ। दसरा का रहने दो, नहीं रमज़ान के रहने दो, उन लोगों से मिल के रहता हूँ। मेरा क्या की है भगवान की, मैं 1 तारीख मेरा हाथ का निशान को वोट डाल के मेरे जिताते। पूरा हिंदू मुस्लिम भाइयों फिर क्रिश्चियंस भाइयों सब मिलके मेरा कहा के सुबह जाके वोट डालते बोल के आप लोगों से आप करूँ।